हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो है ये सेंटेंस था इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया था। और मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक तो जो है रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों एक जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे कि टेंस को रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो बात करेंगे वो जो पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस से शुरू होती हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में हम जो है नज़दीकी से दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी कन्वर्ट करते हैं। दो चीज़ आज अपन को देखनी है। और जैसा कि हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे और मैं आशा करता हूँ कि आज हमारा जो है पहली बात तो जो ये है टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम जो है इन रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। और आपको जो है सिंपल सेंटेंस को आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये आज अपना ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, यदि ये जो डायरेक्ट का सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में है तो एक तो प्रोनाउन में चेंज होगा, एक टेंस में चेंज होगा, एक एडवर्ब में चेंज होगा। मैंने आपको लिखाया था बाकायदा रूल, मैंने आपको लिखाया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आरबी को चेंज करेंगे। फिर आपको मैं बता दूं ये आरबी है और ये आरएस है। जैसे कि आरबी को मतलब मैंने आरबी लिख दिया और एक मैंने आरएस लिख दिया, मतलब कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो है हम कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज होगा और जो है टेंस चेंज होगा और एडवर्ब चेंज होगी, तीन चीज़ चेंज होगी। इस बात को आप ध्यान रखना। तो मैंने ऐसे ही किया है, राम को मैंने जो है सेड टू की हर जगह हमेशा टोल्ड रखना है। यदि जो है ये पास्ट टेंस में है तो सेड टू जो है टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, इसको हमें नहीं बदलना है। ये जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आरवी का है, रिपोर्टिंग वर्ब का है, इन्हें हमें नहीं बदलना है। चाहे आप कोई सा भी वो बना लो, इन्हें हमें नहीं बदलना है। तो राम टोल्ड मी और दैट हमें जो है लिंकिंग वर्ब लगाना है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हमने इसे प्रोनाउन को चेंज करना है, यहाँ पर ही आ गया। फिर मैंने कल आपको बताया था कि एम को इज आर एम को वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया था कि वाज वर्ब में कन्वर्ट क्यों करते हैं। मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि ये जो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जो ये रीडिंग ए बुक है ये एज इट इज आ गया। इस तरीके से दोस्तों ये जो है डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब बात जो आती है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये वाज में कन्वर्ट क्यों हुआ है, ये टेंस चेंज क्यों हुआ है। यहाँ पर एम आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, वाज आ रहा है तो पास्ट टेंस है। तो इसका सीधा सा फंडा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों ये डायरेक्ट स्पीच है और ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें दोस्तों करते क्या हैं, यदि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को प्रोनाउन को चेंज करेंगे, इसका टेंस चेंज करेंगे, इसकी एडवर्ब चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन चेंज करना मैंने कल आपको बता दिया था कि भाई हम जो हमारे प्रोनाउन है आई माई मी वी और अस, तो ये तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और यू योर्स यू ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। फिर ही सी इट नेम ये है नो चेंज होंगे। ये कल मैंने आपको बताया दिया और यदि आपने इनको नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिए। और दोस्तों आज मैं टेंस को चेंज कैसे करना है ये देखिएगा आप।
दोस्तों यदि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो उसको हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल की मैं आपको बात बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या यूज लेते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज लेते हैं या फिर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस को यूज में लेते हैं। यदि आपको दिखता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिखता है तो उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब पास्ट टेंस में हमें क्या यूज में लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये जो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको अच्छी तरह पता होगा। यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरा जो टेंस के वीडियो हैं उनको आप एक बार जरूर देख लिए, और ज़्यादा भी नहीं देखे तो एक बार जो है उनकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए कि इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ में लिया जाता है। तो आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रास्ता हुआ वो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और जब अपन ये टेंस बदलना सीख जाएंगे और एक जो है एडवर्ब को बदलना सीख जाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का वो लगभग खत्म है। फिर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ यही बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर जो है इंट्रोगेटिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं, WH वर्ड वाले को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टेटिव को सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यही फिर हम इन्हीं सेंटेंस को लेके करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते हुए आपको मैं 100% अचीवमेंट दिलवाऊंगा दोस्तों। तो जो है प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो है प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। आप अच्छी तरह जानते हो जब प्रेजेंट में इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो पास्ट में आता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दोस्तों ये इजारम है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैंने टेंस इसको कन्वर्ट किया है पास्ट कंटिन्यूस में। ये आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन चेंज कर देते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव होती है। तो यदि हैज हैव अगर अपन को दिया है तो मुझे हम जो है पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड उसे कन्वर्ट कर देंगे। और फिर फोर्थ नंबर पे होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है दोस्तों वो होता है हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसे हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लिया जाती है, हैड जो है हैड बीन यूज में लिया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा वो है दोस्तों 5वें नंबर की है पास्ट सिंपल है, उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। पास्ट सिंपल है तो अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है, मतलब कि पास्ट सिंपल में जो है आप वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में तो उसे पास्ट परफेक्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हैड आता है तो हैड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिर आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जो यूज लेते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसे हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। मतलब कि हैड बीन जो है, सॉरी एक मिनट, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो अपन जो है हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा है कि ये जो है अपन टेंस को कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको एज इट इज़ उतार ले, या तो आपके नोट्स में उतार ले, और यदि आप उतारे नहीं तो दोस्तों आप जो है इसको 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओनली फॉर 2 सेकंड।
अब दोस्तों नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे कि एडवर्ब में कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं, 1 मिनट। दोस्तों हमने टेंस को चेंज करना तो सीख लिया, लेकिन ये एक चीज़ और हमारी बाकी है, वो है कि हम एडवर्ब को कैसे चेंज करना है। तो एडवर्ब को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमें ये जो एडवर्ब है वो डायरेक्ट स्पीच में दे रखी है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि जो नाउन है उसको हम देन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो एडवर्ब होती हैं, ये जो एडवर्ब होती हैं, ये तो क्या है, नज़दीकी प्रकट करती है, एक तरीके से नज़दीकी प्रकट करने वाली एडवर्ब होती है, और ये है दूरी प्रकट करने वाली एडवर्ब होती हैं। यदि ये डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है तो उसमें इसकी जगह पर हमें ये रखना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नाउन, यदि नाउन दे रखा है तो उसको आप देन में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको दिस दे रखा है तो उसको आप दैट में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको दिस दे रखा है तो आप उसको दोज में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपको हेयर दे रखा है तो आप देयर में कन्वर्ट कर दीजिए। और टुडे अगर आपको दे रखा है तो आप दैट डे में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको यस्टरडे दे रखा है तो आप द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको टुमारो दे रखा है तो आप द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको टू नाइट दे रखा है तो आप दैट नाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आपको द लास्ट दे रखा है तो द प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, और द नेक्स्ट दे रखा है तो द फॉलोइंग में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों एक बात आप सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, टुडे को आप जो है दैट डे में कन्वर्ट करो, लेकिन यस्टरडे जो है यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे में आप कन्वर्ट करो, और जो टुमारो है उसको आप द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करो। तो मैं जो है एक तो ये जो है इसको और एक इसको और एक इसको, इन तीनों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। एक ये भी है टुडे, हाँ सही है, और एक नाउन ये 4th नंबर पे। तो दोस्तों वैसे तो आपको ये सारे पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये थोड़ा सा इन पे फोकस ज़्यादा करना है। एक तो 3 तो ये मैंने बताया है और ये 4th मैंने बताया है। अब दोस्तों हम जो है एक सेंटेंस को अभी कन्वर्ट करके देखते हैं दोस्तों। तो मैं इसको जो है मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद में एक सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात को आपको देखना है। जैसे सेंटेंस ये है कि ही said to me, inverted comma, I am reading a book now। ये एक सेंटेंस है और इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो अब इसमें आपको जो भी मैंने बताया है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच में जो भी कन्वर्ट करते हैं सारा आ जाएगा दोस्तों। और इसको मैंने पहले भी बताया है, आपको पहले भी कन्वर्ट करके बताया है, इसी वजह से मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस लिया है वो यही लिया है दोस्तों। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ये देखना होता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अपन को पता चल गया, जैसे ही है, सैड है, यदि से होता तो वो प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन सैड आते ही ये जो है पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। यदि पास्ट टेंस में जब अपन को पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में है, तो ये जो दोस्तों इसमें अपन क्या क्या कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम जो है एक तो प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे, एक एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे और टेंस में कन्वर्ट करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है,
मैंने पहले नियम लिखा चुका हूँ कि यदि प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो हम जो है इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये पास्ट टेंस का है। तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही को आप एज इट इज लिखिए और सेड टू की जगह आप जो है लिख दीजिए टोल्ड लिख दीजिए दोस्तों, और मी को आप एज इट इज लिखिए दोस्तों। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा हमको क्या करना है, इन दोनों को लिंक करना है। तो लिंकिंग जो वर्ड होगा वो आप दैट लिख दीजिए, दैट आपको लगाना है। दैट लगाने के बाद में दोस्तों आप जो है इस आई को आपको कन्वर्ट करना है। आपको अच्छी तरह पता है और मैं लिखा चुका हूँ कि आई जो है आई, माई, मी, वी, आवर, अस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, ही है सब्जेक्ट, और ये जो है ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो ये जो है ही यहाँ पर ही एज इट इज आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अब करते हैं टेंस में परिवर्तन। तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है, एम दे रखा है और रीडिंग दे रखी है। मतलब आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसे अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों इसको क्या है, इज आर एम जो है वो वाज लगेगी, यहाँ पर वाज ऐसे लगेगी क्योंकि इज आर एम को हम वाज वर्ब में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो ये एक सिंगुलर जो है प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और जो रीडिंग है वो एज इट इज रहेगी, रीडिंग। और दोस्तों ए बुक जो है हमने लिख ली है। ए बुक के बाद में दोस्तों अभी मैंने जस्ट जो लिखवाया है वो ये है कि नाउ को किस में कन्वर्ट करना है। नाउ को हम कन्वर्ट करेंगे देन में, क्योंकि जो नाउ है वो नज़दीकी पर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एडवर्ब है नाउ, सेकंड ऑफ ये नज़दीकी प्रकट करने वाला वर्ड है, तो इसे हमें दूरी प्रकट करने वाले जब वर्ड में लिखेंगे तो नाउ जो होगा वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो है ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। आज मैंने आपको बिल्कुल सारा बता दिया है। अब जो है हम सिंपल सेंटेंस के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं, तो इसको आप एक बार उतार लीजिएगा और शुरू करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनको हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सिंपल सेंटेंस के हैं। तो आपको मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, और जो है मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जिनको नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरा टारगेट यही है कि मैं जो है 100% जो नॉलेज है उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ स्टूडेंट के पास में। तो ये जो मेरा टारगेट है ये पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, एक बात और बता दूं कि यदि आप मुझे फीडबैक देते हो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आप बताते हो कि आपको अच्छा लगा, यदि आप बताते हो कुछ कमी है इसमें, तो उस कमी को तो मैं दूर कर लूँगा। लेकिन आप जो है फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो में लिख के ज़रूर भेजें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि उससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलने के बाद में यदि आप मुझे बताओगे तो मैं जो है और अच्छे वीडियो, मैं और अच्छी मेहनत करूँगा, और आपको जो है मैं 100% अचीवमेंट के लिए तैयार कर दूँगा। तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैंने एक चीज़ में बताना भूल गया था कि ये जो मॉडल होते हैं ये जो मॉडल होते हैं, यदि कैन है तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल है तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे है तो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल है तो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
जो ये मॉडल है ये भी एक तरीके से टेंस को हम जब चेंज करते हैं तो उसी में ये आते हैं दोस्तों। तो इनको भी आप जो है लिख लीजिए और ध्यान इनको आपको रखना है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई सिंपल सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना कैसे है कि ये सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है वो ये लिखा है कि रितु सेड टू मी आई हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस का मतलब यही होता है कि आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दिखना चाहिए। यदि यहाँ सब्जेक्ट है तो वो जो है सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब सिंपल सेंटेंस का अपन कन्वर्जन पढ़ रहे हैं आज अपन और किसी सेंटेंस का नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले आपको देखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सेड टू है, मतलब कि पास्ट टेंस है। और जैसे ही पास्ट टेंस आपको आ जाता है मतलब कि आपको सारा चेंज करना है। तो सारा चेंज करना है तो क्या करते हैं, जैसे ये जो ऋतु है इसको अपन एज इट इज लिखते हैं ऋतु को। और दोस्तों सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें दोस्तों ये जो मी है इसमें कोई कन्वर्ट नहीं होता है। अब बात आती है कोमा और इन्वर्टेड कोमा, तो इनको हटाते हैं और लगाते हैं जो वर्ड हैं वो हैं दैट, मतलब कि ये लिंकिंग वर्ड है। अब दोस्तों आई आ गया। आई जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो आई प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, ऋतु जो सब्जेक्ट है। अब इस ऋतु का प्रोनाउन यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो ऋतु क्या है, एक लड़की है। और इसका प्रोनाउन अगर अपन देखें तो आप अच्छी तरह भी जानते भी होंगे कि ये इसका प्रोनाउन होता है सी, क्योंकि यहाँ जब आई है तो सब्जेक्ट यहाँ से अपन को मिल गया। और सब्जेक्ट को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते दोस्तों। यदि हम इस ऋतु को यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो वाहियात बन जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों जो है हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं, हमें सेंटेंस को बहुत ही शानदार बनाना है, जो कि सामने वाला पढ़े तो उसे पढ़ने में आनंद आए और वो उसे रुचि ले। तो इसी वजह से तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। और यदि हम जो है डबल बार ऋतु आ जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा दोस्तों। फिर मैं आपको बता दूं, ये जो है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इसे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हैज हैव की जगह हमें क्या करना है, हैड मैंने लिख दिया। और हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया दोस्तों। फिर जो है मैंने इंग्लिश में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। इंग्लिश के बाद में ये जो है टुडे, ये नज़दीकी प्रकट करने वाला शब्द है। और मैं इसको कहूँ कि ये एडवर्ब है। यदि ये एडवर्ब है तो टुडे जो कन्वर्ट होगा वो दैट डे में कन्वर्ट होगा, दैट डे में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये 101% समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों वो जो है कि मोहित सेड टू मी यू रोट ए स्टोरी यस्टरडे। दोस्तों सबसे पहले देखना है कि आरवी का सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में दे रखा है, तो हमें इसको करना है चेंज। फिर हमें क्या चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, एडवर्ब चेंज करनी है और टेंस चेंज करना है। अब क्या आता है कि रोट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो इसे हम जो है कन्वर्ट करेंगे, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैड प्लस वी थर्ड आती है दोस्तों। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। मोहित में कोई परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन सैड टू की जगह टोल्ड आना है।
और मी में कोई परिवर्तन नहीं होना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाना है दैट। और दोस्तों अब आता है थोड़ा सा सस्पेंस, तो समझिए ध्यान से। यू, योवर्स, यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, बदलेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो दोस्तों मी जो है यहाँ पर है, ये यू है, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा। तो यहाँ पर आई का सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यू क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो आई का सब्जेक्ट ये होता है आई। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो ये होता है आई, माई, मी। तो मी तो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो होता है वो आई आता है, आई। और दोस्तों हेड आएगा, हेड आने के बाद में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न। रिटर्न के बाद में दोस्तों क्या लिखना है? ए स्टोरी। ए स्टोरी के बाद में दोस्तों हमें लिखना है यस्टरडे। यदि यस्टरडे जो आ गया तो ये वही वाली बात है कि ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब है तो इसको हमें चेंज करना है। चेंज करना है तो द प्रीवियस डे में इसको कन्वर्ट, प्रीवियस डे में इसे कन्वर्ट कर देना है। और इस तरीके से हमारा जो है डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है डायरेक्ट का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो ये है, ये आपको कन्फ्यूज़न में डालने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि ये इन्वर्टेड कोमा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको जो है क्या मानेंगे? यदि जो इन्वर्टेड कोमा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा है, तो आप इसे रिपोर्टेड स्पीच मानोगे। क्योंकि आपको मैंने बताया था जब इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है और इन्वर्टेड कोमा बंद होता है, वहाँ तक आपको ये जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है ओनली जो है ये है ओनली पूजा सैड बोल रहा है। तो ये जो है आरवी है दोस्तों, आरवी। तो अब इसको चेंज कैसे करना है दोस्तों? इसमें थोड़ा सा अपन को जो है कन्फ्यूजन में डाल दिया है, लेकिन कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपन को देखना है कि ये पूजा सैड है, ये पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसे हमें चेंज करना है। लेकिन करते क्या है कि ये जो पूजा सैड है, तो इस पूजा सैड को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं POOJA, पूजा सैड। दोस्तों इन सारे वीडियो में मैंने सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है सैड को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न ये है, यदि यहाँ पर सैड टू होता तो मैं उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर देता, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता तो उसे मैं टोल्ड में कन्वर्ट कर देता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैड टू नहीं है, तो ओनली सैड ही आएगा। फिर दोस्तों मतलब कि जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? दैट लगाते हैं। दैट ये हमारा लगाना है दोस्तों। फिर दूसरी बात जो है आपको मैं बता दूं कि आई है, आई किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट है पूजा, तो यहाँ पर मैंने लिख दी सी लिख दिया है। सी के बाद में जो है आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये जो है पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा। पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा तो टीच जो है टॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, टॉट में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट सिंपल में यूज ली जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये यू है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो बहुत शानदार तरीके से ये आपको कंफ्यूज करता है। तो दोस्तों हमें इमेजिन कर लेना है कि यहाँ पर मी दे रखा है, मी जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब जो यू है वो किसके अनुसार जो है चेंज होगा? वो होगा इसके अनुसार चेंज होगा। और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है, तो मी का मी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी टॉट मी। उसके बाद में दोस्तों हिंदी, सी टॉट मी हिंदी।
और हिंदी के बाद में दोस्तों आप लिखना होगा एवरीडे। एवरीडे में कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें एवरीडे एज इट इज़ लिख देंगे हम। तो इस तरीके से आप जो है इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। आपको सिर्फ सबसे पहले जो देखना है वो रिपोर्टिंग वर्ब देखना है और फिर रिपोर्टेड स्पीच देखना है। आप इन सिंबल्स को, आप कोमास और इन्वर्टेड कोमास को सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि जो डायरेक्ट का सेंटेंस आएगा उसमें जो है कोमा और इन्वर्टेड कोमा जरूर आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि he said to me I cannot teach English grammar today। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसमें जो है ये जो मॉडल है इसकी झलक आपको मिल जाएगी। तो ये जो है पास्ट टेंस में है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करना है दोस्तों, जैसे ही को एज इट इज़ और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है। टोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद मी को एज इट इज़, और ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर आप दैट लगा दीजिए। दैट के बाद में दोस्तों ये आई है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब बात आती है कैन की जगह। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसकी जगह कुड आप कर दीजिए। कुड करने के बाद में दोस्तों जो है आप कुड और टीच एज इट इज़ आएगा। टीच जो है एज इट इज़ आएगा। टीच के बाद में जो है इंग्लिश ग्रामर एज इट इज़ आ गया। इंग्लिश ग्रामर के बाद में जो है आप टुडे किस में कन्वर्ट होगा, दैट डे में कन्वर्ट होगा। तो दैट डे में जो है लिख लिया है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों ये जो है हमारे सिंपल जो सेंटेंस हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आज की क्लास करता हूँ एंड। तो आप जो है चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, और साथ में मैं कहूँगा कि आप जो मैंने लिखाया है, एक तो प्रोनाउंस और एक टेंस और एक ये मॉडल्स, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप कृपया उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि आप आज तो आपको पता रहेगा, लेकिन आप अगर 10 दिन बाद की बात करें या फिर 15 दिन बाद की बात करें तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। और फिर जैसे ही आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं जो है अभी अपना सिंपल सेंटेंस कन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो उसके बाद में जो है मैं ये जो मेरे जितने भी रूल्स हैं, एक तो प्रोनाउंस वाले, एक टेंस वाले, एक जो है मॉडल्स वाले, और जितने भी हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी एक PDF बना के मैं अपलोड कर दूँगा। जो है लास्ट में एक PDF अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों PDF ही होती है, और आपके खुद के नोट्स जो होते हैं वो खुद के नोट्स होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप जो है नोट्स बनाएं और नोट्स बना के पढ़ाई करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 100% जो है अचीवमेंट दिलाऊंगा, और जो आपका स्कोर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वो बेस्ट रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ। लेकिन आप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड। हैव ए ग्रेट डे, गुड डे, ओके बाय।